नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि 2024 की कब है। बैसाख माह की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कब है। आइए दोस्तों, बैसाख माह की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा, बैसाख माह की पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान धर्म के कार्य का विशेष महत्व है। पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस बार 2024 में बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाखी पूर्णिमा 23 मई को दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाखी पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। बैसाख माह की पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जो लोग गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, नया व्रत गुरुवार का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो 23 मई 2024 को गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है। उसी दिन से आप गुरुवार के व्रत को भी प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं और गुरुवार का व्रत करते हैं, उन लोगों का 23 मई को गुरुवार के दिन, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और गुरुवार का व्रत रखते हैं, उन लोगों का 23 मई को गुरुवार का भी व्रत हो जाएगा और पूर्णिमा का भी व्रत हो जाएगा। दोनों ही व्रत का एक साथ उन लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा शुभ और संयोग बना हुआ है उस दिन। इसलिए आप लोग बैसाखी पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष ध्यान रखें और पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखें। इस दिन स्नान सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। इस दिन आप बाल मत धोइएगा। पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धुला जाता है और सुहागिन महिलाओं को सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन सुहागिन स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले मांग को अच्छी तरह से भर लेना चाहिए। सिंदूर मांग में भर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन कोई भी किया गया कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई भी कार्य जो हम थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा भी दान पुण्य करेंगे, तो पूर्ण रूप से हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो इस वजह से उस दिन मांग को नहीं भरा जाता है, ना ही सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग की पूर्ति मानी जाती है। सुहाग की पूर्ति हो जाती है, पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए हमें पूर्णिमा तिथि के दिन भूलकर भी सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी गलती से भूल से हमसे ये कार्य हो जाता है, तो हमें ईश्वर से उसकी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अपने भूल की गलती की क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान में नहीं कर सकते हैं, तो आप स्नान जो है कि अपने घर पे ही करिएगा। अपने बाल्टी के पानी में 1-2 बूंदे गंगा जल डाल करके फिर उसके बाद से स्नान आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन आप तामसिक भोजनों का भी सेवन मत करिएगा। पूर्णिमा भी तिथि है उस दिन और गुरुवार का दिन भी है, तो गुरुवार के दिन भी हमें तामसिक भोजनों से, तामसिक पदार्थों से, तामसिक चीज़ों से हमें बच करके रहना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, इन सभी तिथियों पर जो लोग पुरुष लोग तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, वो इनसे दूर रहें। इससे क्या होता है कि जन और धन दोनों की हानि होती है। हमारे धन का भी नुकसान होता है और जन का भी नुकसान होता है। मांस मदिरा का सेवन न करें भूलकर भी। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन, इन सभी मांस मदिराओं का सेवन करने से आपको वर्जित करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अपनी पूजा स्थान पे घंटी और शंखनाद का विशेष महत्व होता है। घंटी बजाने का और शंखनाद करने का, यानी आप घंटी बजा करके उस दिन विशेष रूप से भगवान की पूजा करें। शाम को भी पूजा कर सकते हैं आप घंटी बजा करके, और शंख भी बजा सकते हैं। शंख बहुत जगहों पे हमने सुना है, देखा भी है कि स्त्रियां शंख बजाती हैं और पुरुष भी बजाते हैं, लेकिन पुरुष को ही शंख बजाने का विशेष उत्तम कहा गया है। तो पुरुष लोग इस दिन शंख बजा करके अपने घर में पूजा स्थान में पूजा पाठ करें।
की पूर्णिमाएँ किसी भी पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाने का और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से घर में पितृदोष समाप्त होते हैं। जो पितरों का दोष लगा रहता है वो उससे छुटकारा मिलता है। बैसाख माह की पूर्णिमा यानी बौद्ध पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार के दिन है। इस दोस्तों, बैसाख माह की पूर्णिमा पर जो दान पुण्य पूजा जप तप पाठ किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। बैसाखी पूर्णिमा पर गौदान करने का भी विशेष महत्व होता है। जो लोग गौदान करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सर्वोत्तम उत्तम समय है बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा के दिन वो गौदान कर सकते हैं अपने हाथों से। बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है, तो आप लोग बैसाखी पूर्णिमा पर इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि माताएं अपनी पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। माताएं जो है कि पूर्णिमा का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र की लंबी आयु के लिए उनकी शुभकामना के लिए इन व्रत को पूर्णिमा के व्रत को करती हैं। हर माताओं को, हर स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने ज़िंदगी में 32 पूर्णिमा का व्रत हर एक स्त्री को अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर जल भी दान करना चाहिए। किसी मिट्टी के पात्र में जल को भर करके अपने हाथों से छू करके किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति कभी भी किसी भी समस्या में, किसी भी शंका में नहीं रहते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से सुहाग की दीर्घायु होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। वैसे पूर्णिमा का व्रत सबको करना चाहिए, पुरुष भी कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 32 पूर्णिमा का व्रत मतलब करना चाहता है, उसका संकल्प लेना चाहता है कि मुझे 32 पूर्णिमा का व्रत करना है, तो उसके लिए यह बैसाख की पूर्णिमा जो 23 मई दिन गुरुवार के दिन है, उस दिन 32 पूर्णिमा का वो लोग संकल्प ले सकते हैं। उसी दिन से पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत यानी पूर्णमासी का व्रत उठा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर किसी ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया तो समझ जाइए कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे लोग व्रत के एक दिन पहले अपने मुख में पंचगव्य अवश्य ग्रहण करें। ऐसा करने से अपने अंदर का जो कि सारा कलेश दूर हो जाता है और व्यक्ति का मन पवित्र और शांत हो जाता है। पंचगव्य बनाया कैसे जाता है? पंचगव्य बनाने की विधि आप सभी लोग सुन लीजिए। गाय की ही 5 चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि गाय का ही दूध रहना चाहिए, गाय की ही दही रहनी चाहिए, गाय का ही घी रहना चाहिए और गाय का ही गोबर भी रहना चाहिए और गाय का ही मूत्र भी रहना चाहिए। ये 5 चीज़ें, दही, दूध, घी, गोबर, मूत्र, इन पाँचों चीज़ों को इकट्ठा करके आपको पंचगव्य बनाना है। और लेना कितनी मात्रा में है आप लोग सुन लीजिए कि जैसे आपने गाय का दूध लिया, जितना आपने गाय का दूध लिया उसकी आधा आपको गाय का दही लेना है और जितना आपने दही लिया उसकी आधा आपको गाय का घी लेना है, जितना आपने घी लिया उसके आधा आपको गाय का गोबर लेना है। गोबर कैसे लेना है कि उसके आधा मतलब गोबर लेने के बाद से उसको थोड़ा सा कपड़े में रख के उसका थोड़ा सा निचोड़ लेना है। उसमें से थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो पानी सा निकलेगा, उसको उसमें मिला लेना है आपको। और जितना गोबर रहेगा आपका उसकी आधा आपको गौमूत्र लेना है। इसी तरीके से सभी सामग्रियों को आपको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उन सभी चीज़ों को मिक्स करके बनाना है पंचगव्य। उसमें गाय का ही सारा चीज़ रहता है। पंचगव्य तैयार हो जाएगा आपका। उसी पंचगव्य को पूर्णिमा व्रत के एक दिन पहले रात्रि को जब आप सोने जाएं तो उसी पंचगव्य को अपने मुख में थोड़ा सा डाल करके उसके बाद से आप विश्राम करें। ऐसा करने से आपका मन शांत और पवित्र भी रहता है, आपकी सारी शंकाएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यह जो है कि पूर्णिमा व्रत करने की विधि और नियम शास्त्रों द्वारा बताई हुई है। दोस्तों, अगर आप इन नियम को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, पूर्णिमा व्रत की भी कथा सुननी चाहिए। हर एक माताओं को 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद से उस व्रत के उपरांत जो है कि व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। वो लोग 32 पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बैसाखी पूर्णिमा 23 मई 2024 का बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा शुभ समय है। गुरुवार का दिन भी है। जो माताएं बहनें पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो लोग बैसाख की पूर्णिमा के दिन उद्यापन कर सकती हैं। तो पूर्णिमा व्रत अगर आप करते हैं तो चंद्रदेव की पूजा करने का नियम है
कि चंद्रमा का पूजन आप अवश्य रात्रि के समय में करिए और चंद्रमा के सामने एक घी का दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करिए। उनको जल चढ़ाइए, उनके सामने खीर बना करके रखिए। खीर बनाने का पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होता है। सभी लोगों को अपने घरों में पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर खीर बनानी चाहिए। अगर नहीं ज़्यादा बना सकते तो थोड़ा भी खीर प्रसाद के माफिक बना करके माता लक्ष्मी को अपने पूजा स्थल पे रख के उनका भोग लगाइए। उसके बाद से वही खीर का प्रसाद चंद्रदेव को अर्पित कीजिए। उसके बाद से वह सारे प्रसाद उठा करके अपने घर में परिवारजनों में उस खीर की प्रसाद को आप बांट दीजिए। और खीर अगर आप बनाते हैं तो केसर युक्त खीर बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। माता लक्ष्मी को केसर का खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप केसर भी खीर में डाल सकते हैं। तो स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत करती हैं वो अपने पैरों में महावर उस दिन जरूर लगाएं, हाथों में चूड़ियां पहने भर भर हाथ और मतलब बिंदी लगाएं, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन, अमावस्या के दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं लेकिन पूर्णिमा के दिन नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस नियम विधि को ध्यान में रखते हुए बैसाखी पूर्णिमा का व्रत आप लोग करिएगा। बैसाखी पूर्णिमा बौद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।